नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कंपनी के बारे में एक साथ डिस्कशन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था इस कंपनी के ऊपर। क्या अभी फिलहाल के क्या सिचुएशन है, क्या आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करके और वीडियो करके बताना। तो उसी के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं, किस लेवल में मैं खुद एंट्री लिया हूँ और किस तरीके से मैं इस कंपनी को देखता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे आपको एक क्लियर कट विजन मिलेगा कि हाँ, आपको किस तरीके से सारी चीज़ों को एनालिसिस करके काम करना होगा। देखिए, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है, हर हर टाइम में बोलता रहता हूँ कि अगर आपको काम करना है तो खुद को थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च आपको भी करना होगा, उसके बाद आप काम करिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जाइडस लाइफ लाइफ साइंस लिमिटेड। तो जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 1 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी का पी रेशियो करीबन 30 के आसपास है और कंपनी के आर ओ सी आर ओ ई आपको ठीक ठाक दिखेगा। तो कंपनी के ऊपर लगातार एक बाइंग होने के बाद एक शानदार ली टारगेट को अचीव किया। जब मैंने एंट्री हुआ था तब मैंने आपके साथ शेयर किया था और फाइनली मुझे टारगेट मिला। किस तरीके से मिला वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए, एक टेक्निकली बेसिस में देखा है तो एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक छोटा सा शोल्डर बना और उसके बाद एक बिग क्या बना, एक हेड बना और फिर से एक छोटा सा शोल्डर बना। मतलब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी क्या किया, धीरे 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 करके वो ऊपर गए और फाइनली वो टारगेट को अचीव किया। तो देखा जाए तो एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को कंपनी अचीव किए और टारगेट जो हुआ मिला था वो कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। अराउंड जो टारगेट मिला एंट्री लेवल से, अगर मैं टारगेट तक अगर आपको दिखा दूं तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास टारगेट मिला और वो भी 77 डेज में। 77 डेज का मतलब होता है करीबन 2.5 मंथ के आसपास। तो 2.5 मंथ में कंपनी आपको 50% का टारगेट दिया। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको इस तरीके से टारगेट और एंट्री मिल सकता है। पहले देखिए, कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, जो अपडेट मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपडेट दिया गया है। यूएस एफडीए जो है, यूएस जो एफडीए है, मैं एक बार आपको यहाँ पे क्रॉस करके दिखा देता हूँ। बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आएगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट यूज करूंगा तो ऑब्वियसली आएगा। तो देखिए, यूएस जो एफडीए है वो इशूज फॉर, आप देख सकते हो, ऑब्जर्वेशन फॉर जाइडस लाइव अहमदाबाद मतलब इंजेक्टेबल प्लांट्स। मतलब अहमदाबाद में जो प्लांट्स, कंपनी का डिसीजन था कि अहमदाबाद में वो नया प्लांट्स बनाएगा। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे जाइडस लाइफ केयर शेयर सजेस्ट आफ्टर द कंपनी रिसीव टेंटेटिव अप्रूवल फॉर द यूएस फूड एंड ड्रग्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको एफडीए कहा जाता है। तो वहां से अप्रूवल कंपनी को मिल चुके हैं प्रोडक्ट बनाने का, मतलब जो ड्रग्स बनाने का। तो उस अप्रूवल के कारण कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से ग्रोथ देखने को मिला। तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन के अंदर थे, बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि ऑब्जर्वेशन के बाद उसको अप्रूवल मिल जाएगा। तो फाइनली अप्रूवल मिल गया। इसके चलते मुझे लग रहा है एक शानदार तरीके से यहाँ पे बिग जर्नी जो हुआ वो उसी के कारण के वजह से है। बाकी देखिए, कंपनी के ऊपर कोई बेकार बात नहीं है कि कंपनी खराब है। कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है, क्योंकि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ आपको लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किए और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। 528 करोड़ से 511 करोड़, उसके बाद 633 करोड़, उसके बाद 790 करोड़। तो इस तरीके से कुछ अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी एज ए इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर देखा जाए तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छा खासा बेस्ट तरीके से एक इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इसी सिचुएशन के बेसिस में आपको मैं बता दूं, कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे अपकमिंग टाइम्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। फिलहाल के लिए मेरे पास इस कंपनी का कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हिस्सेदारी था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अभी इंतजार करूंगा कोई भी पैटर्न्स बने। कोई भी पैटर्न्स का मतलब है कंपनी यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करे, उसके बाद अगर फिर से ब्रेकआउट करे तो कुछ डिसीजन फिर से मैं लेने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई ट्रेंड नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखिए, फाइनली डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी जो पैटर्न क्रिएट हुआ था वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। किस तरीके से ऊपर जा रहा है, सबसे पहले मैं वो दिखा दूं, आप ध्यान से देखना। एक लंबा सा जर्नी के बाद एक कप विथ 100 पैटर्न्स बना और कप विद 100 पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। अभी देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर जा रहा है मतलब क्या है,
देखिए, कोई भी स्टॉक अगर लंबा जाने के बाद एक रेंज क्रिएट करे, एक काफ़ी विधान्य पैटर्न्स क्रिएट करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ से वो रीबैक करेगा और एक अच्छा खासा टारगेट तक वो अचीव करने का कोशिश करेंगे। अभी जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है, मतलब जो टारगेट मैं खुद लेकर चला हूँ, वो करीबन 1000 के आसपास है। तो 1000 का टारगेट मैं खुद लेकर चला हूँ, क्यों लेकर चला हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले बता दूँ, कंपनी की जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो मेरा खुद का टारगेट नहीं है। वो टारगेट किस लेवल में हुआ है, वो टारगेट को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ, काफी ध्यान है पैटर्न्स का। तो कप का जो साइज है, इस कप का साइज को मैंने मार्किंग किया, तो वो टारगेट निकल कर आया यहाँ पे कितना, 59% के आसपास। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो टारगेट जो यहाँ पे आपके सामने में दिखा रहा हूँ, वो टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ कि कल जाकर आप भी बाई करिए और परसों जाकर सेल आउट करिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको पहले उस कंपनी के ऊपर निवेश करने का आपको कारण होना चाहिए। आप क्यों निवेश करना चाहते हैं, कि क्या कंपनी के ऊपर खासियत आपने देखा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को आप पहले क्लियर कट करिए। उसके बाद आपको लगे कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर काम करना है, तो फंड को रिस्क को मैनेज करके आप जरूर कुछ डिसीजन आपके हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए, कंपनीज के ऊपर मेरा डिसीजन जो है, वो किस बेसिस में लिया वो मैं बता दूं। कंपनीज के ऊपर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर पी रेशियो तो बहुत हाई है। मान लेता हूँ पी रेशियो बहुत हाई है, कितना हाई है मैं एक बार आपको बता दूं। एक टाइम देखिए पी रेशियो चला गया था करीबन 180 के ऊपर। तो 180 के ऊपर पी रेशियो चला गया था, वहां से कंपनी का पी रेशियो धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले और पी रेशियो 68 लेवल तक आ चुके थे। तो 68 लेवल तक आने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, रीबैक कर रहा है। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, जो 180 तक फिर से वो वापस जाने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए पी रिश्यू के बाद अभी कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट दिखा दूं, तो कंपनी का देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का डबल सेल्स देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स के, और नेट प्रॉफिट 50 से 97 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। एक बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के ऊपर। इसमें ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं, ज़्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं। कंपनी एक अलग लेवल का यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसको आपको जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया, तो वो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके अभी टारगेट के नज़दीक वो जाने वाला है, क्योंकि कंपनी देखिए हायर हाई बनते बनते वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इसी तरीके से वो परफॉर्मेंस करके वो आगे बढ़ेंगे और टारगेट तक जरूर जाने का कोशिश करेंगे। देखिए, इसका कोई 100% गारंटी नहीं होता कि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टारगेट देगा, देने के बाद ही छोड़ेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। यहाँ से भी वीक फॉल हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे रिलैक्सो के ऊपर है, जैसे बजाज फाइनेंस के ऊपर है, जैसे डीमार्ट के ऊपर है। तो बहुत सारे कंपनीज का एग्जाम्पल है। तो आपको सारी चीज़ों को मैनेज करके, रिस्क को मैनेज करके आपको डिसीजन लेना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इन्फो एज। तो इन्फो एज के ऊपर बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा है, सर कंपनी तो लॉस मेकिंग कंपनी है, क्या इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन आप ले रहे हैं? देखिए, लॉस मेकिंग कंपनी हो, ये आपके बात सही भी है कि कंपनी लॉस मेकिंग है। किस लिए लॉस हुआ वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए, कंपनी का लॉसेस एक्चुअली, कंपनी के बीच में एक लॉस हुआ था, बड़ा लॉस, और उसी के कारण कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में लॉसेस देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी कोई भी लॉस नहीं किया, अल्टीमेटली कंपनी प्रॉफिट में ही है। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का कभी भी आपको लॉसेस नहीं दिखेगा। हाँ, जब स्टार्टिंग हुआ था तब लॉसेस हुआ था, उसके बाद कोई भी पीछे मुड़ के कंपनी नहीं देखा। मान लेता हूँ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कम भी हुआ कभी कभी, मगर कंपनी ने लॉसेस नहीं किया। सिर्फ लॉसेस कंपनी के इस टाइम में लॉसेस इसलिए हुआ था क्योंकि इस टाइम कंपनी के आदर्श इनकम में बिग लॉसेस हुआ था। अभी आदर्श इनकम का मतलब क्या है? देखिए, कंपनी खुद के बिजनेस के साथ साथ दूसरे बिजनेस के ऊपर भी एंटर करके रखे हैं, बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो उस बिजनेस से कंपनी का लॉस आया था, जिसके चलते कंपनी के ऊपर भी लॉसेस देखने को मिला। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, इन्फो एज जो इंडिया है, इन्वेस्ट ₹30 करोड़ इन, आप देख सकते हैं, मतलब रेड स्टार लैब्स, ये जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर 30 करोड़ के आसपास कंपनी इन्वेस्ट करने वाला है। अभी रेड स्टार लैब्स करता क्या है वो भी जानना जरूरी है। देखिए, रेड स्टार लैब के ऊपर में अगर वेबसाइट के ऊपर आया तो यहाँ पे क्लियर कट आपको देखने को मिला कि इन्फो एज का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिला है। मतलब इन्फो एज इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा स्टेक लेकर रखेंगे, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी जो
बैंकिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी काम करते हैं, तो इसका जो बिज़नेस है, वो उतना क्लियर कट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो कंपनी कुछ सोच समझ कर ही काम किए होंगे, बिज़नेस किए होंगे। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर एक बार सारी चीज़ों को देखना, क्योंकि कंपनी हेल्थ सिस्टम और हेल्थ केयर के ऊपर काम करे, इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिलेगा। क्योंकि लैब लिखा है, मतलब कुछ हेल्थ का साइंस के ऊपर ही कंपनी काम कर रहा है। तो इन्फोएज के ऊपर ये जो अपडेट है, वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में देखिए एक बिग मैसिव जाम हुआ था, क्योंकि जब कंपनी ने इस हेल्थ रेड हेल्थ जो लाइफ है, सॉरी रेड स्टार जो लैब है, तो इस कंपनी के ऊपर निवेश किया, उसके कारण एक बिग मैसिव जाम देखने को मिला। और जब मेरा एक एंट्री बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर गए तो कंपनी कहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, तो कंपनी 6400 तक जाने का कोशिश करेंगे, तो इस लेवल तक जाने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और इसी तरीके से कंटिन्यू अपडेट पाना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।